जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और वो इकोनॉमी है, हम तो वैसे भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो? हम। अच्छा, तो फिर वो तो पोजीशन में है नहीं, वो पोजीशन में ऐसे कि वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? अफगानिस्तान की जो जारियत आजकल जारी है, जाहिर सी बात है जब बॉर्डर बंद होगा अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का जो दाखिला होगा वो पाकिस्तान में ममनू हो जाएगा। जो ये चीज़ अफगान तालिबान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक हमेशा एक इंटरफेरेंस रही है कि वो पाकिस्तान में इंटरफेयर करे, स्पेशली जो कबायली इलाके हैं। अफगानिस्तान में वार कहाँ से आया और क्यों आया, इसका क्या कहते हैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ये हमारे मुल्क है। ये कोई माने या ना माने, हमने आइडिया दिए है, हमने क्या कहते हैं अमेरिका को यहाँ पे ला के क्या कहते हैं उनको जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है और क्या कहते हैं यूज़ अफगानिस्तान को किया है। वो गैरतमंद कौम है, सीधी बात बताऊंगा आपको मैं, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है। अमेरिका को नहीं, नेटो पूरी एक नेटो थी, पता नहीं 20, 30, 35 मुल्कों की जो फौज आई हुई थी, उनको उन्होंने भगा दिया। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। हमें चाहिए बजाय उनके लड़ने से टेबल पे बैठे बातचीत करें। अफगान तालिबान जो थे वो हमारी भाई हैं। अब हमारी आर्मी ने भी नोट उनको पीछे सपोर्ट किया है अमेरिका को भगाने में। अब वो एक ऐसी मोमेंट थी जब अमेरिका यहाँ से गया ना, बजाय आप उनको उनके साथ बैठ के इंडिया जैसे हमारा दुश्मन, अव्वल दुश्मन है, आप उसके खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सकते थे। जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। वो तो ग्लोबली दे आर सो मच ट्राइंग टू कि पाकिस्तान को अकेले से अकेला तर किया जाए। एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो हमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, ऊपर से क्या कहते हैं स्ट्राइक भी हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं ये हालात पहले से तो ख़राब है। क्या कहते हैं बॉर्डर सारे बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, तुरखम बॉर्डर बंद है, तो ये तो क्या कहते हैं पहले से बंद। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। तालिबान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान की सेनाओं में डुरंड रेखा के पास स्थित पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया। अफगान मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से हमले की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब देते हुए तालिबान के सीमा बल ने भारी हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया है और लगभग कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। पाकिस्तानी मीडिया में दहशत का माहौल है। सही कही जाता है कि आप किसी पर कीचड़ फेंकोगे तो आपको भी कीचड़ ही मिलेगा। जैसे पहले पाक दूसरे देश पर आतंकी हमला कराता था, आज तालिबान पाक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अच्छा, एक तासुर ये दिया जाता है हमारी मीडिया में, या हमें ये बताया जाता है कि भाई अफगानिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं, वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं। मैं इस चीज को पर्सनली बिल्कुल नहीं मानता। मतलब मैं भी मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इंडिया के कहने पे कर सकते हैं। आपको लगता है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये अगेन एक ऐसा इशू है जिसपे बोलना मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। तो ये वही लोग जानते हैं जो इन अफेयर्स को डील करते हैं। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? लास्ट में बस ये बता दें किस तरीके से हमारे रिलेशन बेहतर हो पाएंगे। इंडिया की अगर बात करें, वो तो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी वो बिजनेस करता नजर आ रहा है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा जी, चाइना के साथ CPEC 75% आप 15-20 साल के लिए चाइना को दे दें। उसकी 25% इनकम जरूर लें, उनसे के हमारा कर्ज उतार दें और चाइना के साथ 100% सिंसियर हो जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं कहता हूँ चाइना की बजाय अगर हम खुद के साथ सिंसियर हो जाएं और सबके साथ रिलेशन बेहतर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, सबके साथ नहीं ना हो सकते, सब में आपकी क्या मुराद है? मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के जितने भी कंट्री, दुनिया आपके साथ खड़ी होने को तैयार ही नहीं। वो हमारी हरकतों की वजह से मेरे साथ या हमारे साथ खड़े। जाहिर है हमारी हरकतें हैं, लेकिन अब एक अगर पार्टनर अल्लाह की तरफ से हमें मिल गया है, ठीक है, तो उसको कम से कम उस पार्टनर के साथ हम सिंसियर रहें। उसके साथ भी हम जो है ना वो 2 नंबरी करते हैं, आधा उधर करते हैं, फिर भागे जाते हैं उधर, फिर भागे जाते हैं उधर। एक तरफ रखें। यू हैव टू
ज्वाइन अ सर्टन ब्लॉक, एक ब्लॉक अपना रखें। नहीं, लेकिन बस। ये है कि जैसे आप, ये तो फिर वही बात होगी ना, हम सीटो सेंटो हमने साइन किया तो वहाँ पे भी हमने एक ब्लॉक रखा और फंस के उसी टाइम पे नेबर कंट्री ने ये बोला कि हम किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे और अपने रिलेशन आपके साथ बेहतर रखेंगे। वो आज वो देख रहे हैं उसका रिजल्ट, वो रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, वो यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ भी चल रहे हैं और रशिया के साथ भी चल रहे हैं। उनके लीडर्स बोल्ड हैं, बोल्ड है, बहादुर लीडर्स हैं। ठीक हो गया। जिन ममालिक ने ये जो कर रहे हैं ना, वो खड़े हैं अपने पैरों पे, उन्हें पता है कि हमने अपनी मुल्क के लिए जो है ना करना है। तो कह देते हैं अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर देखा जाए पाकिस्तान में के अंदर भी बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत मतलब मामूल का काम है ना। यहाँ पे अगर हम देखा जाए क्वेटा में इसी तरह हालात ख़राब है और पेशावर में मतलब ये धमाके ज़्यादा होते रहते हैं। तो अभी जो 1-2 महीने पहले तो ईरान के साथ भी हमारे इसी तरह हालात कशीदा हो गए थे। इससे ये है कि सिफारती ताल्लुकात में और भी ख़राबी आ जाएगी। अभी इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी आज जो मैंने सुना है उनके 8 जो सिविलियन थे वो शहीद हो गए थे इस मामले में। तो इस तरह तो हालात वो मज़ीद गंभीर हो जाएंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। मुझे नहीं लगता कि मतलब आइंदा दिनों में इसके कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अफगानिस्तान कौन सा चुप रहा है? अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। वो तो हमारे अगर देखा जाए पाकिस्तान का तो यहाँ पे किसी मुल्क के साथ जितने भी बॉर्डर है, किसी चाइना के अलावा सब के साथ उनके हालात जो है कशीदा है। उनके जो मामलात है वो हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहा। अगर देखा जाए इंडिया के साथ भी हमारे 70-75 साल से यही होता, हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी हम यही सुनते हैं कि वहाँ से फायरिंग हो रही है, यहाँ से सीज़ फायर जो होती रहती है। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात मतलब इतने अच्छे नहीं है, सफारती लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। बॉर्डर चमन में तकरीबन अभी 4-5 महीनों से चमन जो बॉर्डर है वो धरना जारी है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हालात अभी मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान का तो ये भी कहना है कि अफगानिस्तान को इंडिया उकसाता है, अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकतें करता है। पहले आपने ये बात कही कि मतलब अफगानिस्तान क्या कहते हैं चुप के नहीं बैठा है ना। अफगानिस्तान ने क्या कहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जब 1965 की जंग चल रही थी तो पाकिस्तान को ये खदशा था कि यहाँ पे क्या कहते हैं पीछे से हमें अफगानिस्तान स्ट्राइक करेगा और हमें क्या कहते हैं मतलब हमला करेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि हमारा ब्रदर मुल्क है, अगर इसको क्या कहते हैं जंगी हालत में कहीं और फंसा हुआ है तो हमारी ये तुक नहीं बनता कि हम उनके पीछे वार करें। दूसरी बात, जो यहाँ पे क्या कहते हैं वार क्राइसिस चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है, अफगानिस्तान में वार कहाँ से आया और क्यों आया, इसका क्या कहते हैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ये हमारे मुल्क है। ये कोई माने या ना माने, हमने अड्डे दिए है, हमने क्या कहते हैं अमेरिका को यहाँ पे ला के क्या कहते हैं उनको जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है और क्या कहते हैं यूज़ अफगानिस्तान को किया है। ये जो एयर स्ट्राइक है जाहिर सी बात है क्या कहते हैं कि पहले भी अफगानिस्तान को क्या कहते हैं हमने बहुत कुचला है। उसके क्या कहते हैं 40 लाख महाजरीन यहाँ पे क्या कहते हैं बसे हुए थे, उनको हमने किस बेदर्दी से निकाला है वो भी सबको पता है।